कोई जाने जेह देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। मैया को बताते हैं कि ये वही मैया के बारे में जितना कुछ प्रभु कह सकते थे कह दिया। और एक बात ऐसी कह दी जो रघुवंश में क्या रघुकुल के लिए अगर देखा जाए प्रथम दृष्टया तो बहुत बड़ा कलंक बन सकता था। जासु विलौकिक अलौकिक शोभा और सहज पुनीत सदैव पुनीत रहने वाला सदैव पवित्र रहने वाला क्या मेरे मन के अंदर आज क्षोभ उत्पन्न हो गया, मोह आ गया। ये राघव कह रहे हैं, प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण से कह रहे हैं। ये संकेत है ब्रह्म का जीव को संकेत है। लक्ष्मण जीव है, जानकी मैया माया है, प्रभु ब्रह्म है। उभय बीच सिय शोभत कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। और प्रभु वहां से बता करके गई है। अच्छा देखिए, सातों आठों सहेलियों के साथ जानकी मैया पहुंच गई। एक दूसरे से परस्पर आमना सामना हो भी गया। अब जब आमना सामना हो गया तो माँ जानकी स्वयं, हमारे देश का संस्कार रहा है कि महिलाओं का सबसे बड़ा गहना उनकी हया है, उनकी लज्जा है, शर्म है, मर्यादा है। मर्यादा ही धर्म है। सबसे बड़ी बात ये जान लीजिए, मर्यादा ही धर्म है। शर्म भी आ रही है लेकिन नेत्र नीचे नहीं कर पा रही है। जानते हैं क्यों? सखियां हैं 8, इसलिए शर्म भी आ रही है। सब यही कहेंगे कि जानकी ने आज तक किसी पर पुरुष को तो देखा नहीं। आखिर आज ने राजकुमारों में ऐसी कौन सी बात देख ली कि एक बार देख क्या लिया, देखते ही जा रही है, अपलक हो गई हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, दिगंचल राजा थे, दिगंचल राजा है, जनक जी के पूर्वज। मनहु दिगंचल भय अचंचल। और जानते हैं दिगंचल का वास कहाँ होता है? हर व्यक्ति के पास है दिगंचल का वास। दिगंचल का वास हमारी पलकों में होता है। दिगंचल का वास हमारी पलकों में होता है। मनहु अचंचल भय दिगंचल, पलकों ने गिरना बंद कर दिया, झपकना भूल गई। तब सखियों ने हिलाया, अरे तुम पूजा करने आई हो। जानकी मैया देखे जा रही हैं, सोच रही कि आखिर अगर नजर हटा लूंगा तो यह शोभा चली जाएगी, क्या करूं कि यह शोभा हमसे दूर ना हो। मैया ने मार्ग निकाल लिया। लोचन मग राम ही उरयानी और दीने पलक कपाट सयानी। नेत्रों के मार्ग से भगवान की उस सुंदर सी सूरत को ले जाकर के अपने हृदय के मन मंदिर में बिठा दिया और जबरदस्ती बाहर से किवाड़ लगा दिया, जाने नहीं देंगे। क्यों रोका? कैसे? दीन है पलक, मार्ग तो नेत्र थे, दरवाजा कहाँ लगता है? रास्ते में तो दरवाजा लगता है। मार्ग नेत्र थे तो दीन है पलक कपाट सयानी, नेत्रों को बंद कर लिया। अब जब नेत्रों में बंद कर लिया, साधक का भाव है, नैना में राखूं, नैना में राखूं तो हिया मोर जरे। हर नयना में राखूं तो हिया मोर तरसे, और हियरा में राखूं तो नयन परसे। हियरा में राखूं तो नयन
तो मार्ग निकाल लिया। जो प्रकाश, जो दिव्य ज्योति को हृदय में बैठाया, बाहर से रास्ता बंद कर दिया, बोला अब इसकी रोशनी से पूरा यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है वो जगमगाया रहेगा। दूसरी सखी झंझोड़ती है, पूजा नहीं करना है क्या? जानकी मैया भगी बड़ी तेज से मंदिर की तरफ, और भगी भाग करके गई मंदिर में, और मंदिर में पहुंचते क्या किया? जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय 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 गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। भगवान शंकर के चेहरे पर जो तेज है, उस तेज को प्रकाशित करने वाली चंद्रमा है आप। मैं आपके चरणों में बार बार प्रणाम करती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ। क्या कह रही है? भव भव विभव पराभव तारिणी, भव भव विभव चराचर में व्याप्त है, सर्वत्र स्वतंत्र है, कहीं भी आपकी सत्ता सबके ऊपर है। और इतना नहीं, अब प्रार्थना कर रही है। देखिए, जब तक व्यक्ति वंदना करता है तब तक तो वाणी में थोड़ी तीव्रता रहती है, लेकिन जैसे कुछ मांगने का नंबर आ जाता है वैसे नम्रता आ जाती है। तो मैया कह क्या रही है? मोर मनोरथ जाना हुनी के, बस हूँ सदा पुर पुर सबही के। कहती है मैया, मेरे मन हृदय में क्या है, मेरे क्या समस्त सृष्टि के हृदय में जो भी कुछ बसता है आप सब जानने वाली हैं। आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। और मांग क्या रही है? मांग रही है, हे भैया मेरे मनोरथ को आप अच्छी तरह जानते हो, भली बात जानती हूँ, सब कुछ जानने वाली है, अंतर्यामी है, मन की गति से तेज गति है आपकी। मेरे मन में क्या है देखिए, स्पष्ट नहीं कह रही हैं, ये लज्जा है, मांग रही हैं। यही दशा स्वयं भू मनु की हुई। प्रभु आ गए, अब मांगना तो चाह रहे हैं,
और संकोच बस कह नहीं पा रहे हैं। तब भगवान को कहना पड़ा, संकोच ना करिए, जो भी मांगना हो मुझसे मांग लीजिए। मैया से कह रही है, मेरी इच्छा क्या है ये नहीं बता रही, ये बता रही है कि मेरी कामना वो है जो हमारे समस्त नगरवासियों के हृदय में बसी हुई है। नगरवासियों के हृदय में कौन बसा था? श्री राम। क्योंकि जब नगर भ्रमण पे निकले तो जिन्होंने देखा उन्हीं का हो गया। मैया ने आशीर्वाद वरदान दिया, विनय प्रेम बस भई भवानी। मैया प्रसन्न हो गई। तब क्या हुआ? और खसी माल मूरति मुस्कानी। मैया को जानकी जी माला पहनाने के लिए अग्रसर हैं, माला हाथ में है, लेकिन विनय प्रेम बस। इधर विनती में मन लगा है, उधर प्रेम में हृदय लगा हुआ है। विवश हो गई। क्या विवस्था हो गई? सामने भक्ति कर रही है, पीछे भक्ति है, लेकिन प्रभु को पाने की भक्ति है, निश्चल प्रेम है। इसी उधेड़ बुन में मैया जानकी विवश हो गई। और विवश हो गई तो क्या हुआ? खसी माल, माला हाथ से छूट गई। और उसके बाद क्या हुआ? मूरति मुस्कानी। मूरत कौन सी हंस रही थी? मूरत कौन सी हंस रही थी? क्या गौरा मैया की? ना, वो मूरत हंस रही थी जिस मूरत को उन्होंने अपने हृदय में बिठाया था। वह छवि मैया के नेत्रों से झलक रही थी। प्रभु ने देखा कि स्वयं मैया के हाथ से वह पुष्पमाल छूट करके गले में पड़ गया। अच्छा देखिए, व्यवस्था क्या थी मैया पर जानकी की? जानकी जी ने यह विचार किया कि अगर मेरे मन में हमारे स्वामी का वास है तो क्या गौरा जी के हृदय में उनके प्रभु का वास नहीं होगा? अगर मैं गौरा जी को माल अर्पण कर रही हूँ, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वह माल्यार्पण में भगवान शिव के गले में भी होगा, क्योंकि यहाँ भक्ति और प्रेम दोनों एक साथ आ गए हैं। इसलिए व्यवस्था हो गई। और जानकी मैया इसी उधेड़-बुन में है कि माला हाथ से छूट गई और अपने गले में पड़ गई। जैसे अपने गले में पड़ी, वह मूर्ति से आवाज आई, क्या? सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, अपूजहि मन का मना तुम्हारी। हे मैया, तो स्वामी जी ने लिखा कि मैया ने आशीर्वाद दे दिया कि देव पूज पद कमल तुम्हारे। मैं आपके उस कमलों की पूजा कर रही हूँ। किसकी? जिसकी पूजा करके सब सुखी हो गया। कौन? समस्त चर अचर संसार, पूरी सृष्टि, सुर नर मुनि सब लोग आपके ऊपर आश्रित हैं। और वहां से मैया को वरदान मिल जाता है। क्या वरदान मिला? मन जाहि राखेव मिले ही सो बर सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजान शील स्नेह जानत मरो एहि माति गौरिया शीस सुनि सिया सही कहिया हरसियली तुलसी भुआनी पूज पुने पुने मुदित मन मंदिर चली। आहा मुदित मन मंदिर चली, आहा मुदित मन मंदिर चली। बाबा ने लिखा, जानी गौरी अनुकूल
सियहि हरस न जाय कही। और क्या हो गया? वरदान मिल गया। अब जैसे वरदान मिला सगुन होने लगे। क्या हुआ? अरे मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। क्या बात है। और इधर प्रभु जानकी जी के बारे में परिचर्चा करते हुए अपने गुरुदेव के पास पहुंचे। देखिए भगवान के स्वभाव के बारे में कहा गया, इतना सरल है कि पानी से भी अगर तुलना की जाए तो पानी लज्जित हो जाएगा हमारे प्रभु श्री राम के स्वभाव के लिए। गुरुदेव को पूजा दी और गुरुदेव ने क्या किया?